फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुल 100 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वाला जो प्रश्न है दोस्तों, वह है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो इसका आंसर आपके सामने शो है, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। अगला, एक बार आप इस प्रश्न को केवल देखना है आपको। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12वां। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 22 मार्च 1912। अगला प्रश्न है बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है समुद्री तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है। इसका आंसर है 53 मीटर। अगला प्रश्न है वह है बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आयताकार। अगला प्रश्न है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य से अलग झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है बिहार से बंगाल कब पृथक हुआ। बिहार से बंगाल कब पृथक हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1912। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार का राजकीय भाषा क्या है। हिंदी व उर्दू हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। पीपल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो गेंदा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बैल। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरैया। अगला प्रश्न है बिहार का प्रमंडल है, यानी बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा पटना। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से संबंधित प्रश्न जो भी हो वो आपको आने चाहिए। और इस वीडियो में हम वही सब प्रश्न को लाए हैं जो कि बिहार से संबंधित प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो पटना है। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा रोहतास। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया। आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न जो है वह है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवहर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगाबाद। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे ठंडा एवं गर्म वाला जिला कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न बिहार का शौक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर हो वह हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है ककोलत
ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवादा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 243। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा 40। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा 1968 से 69 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिबीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर है अगला प्रश्न बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम चीनी मिल मरोड़ा की स्थापना किस वर्ष हुई? बिहार की प्रथम चीनी मिल मरोड़ा यानी सारण की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904। अगला प्रश्न है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार बंधु। अगला प्रश्न 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम टेलर था। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है अगला प्रश्न हमारा कि 1912 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RN माधोलकर। अगला प्रश्न है दोस्तों वह है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र धुम्नपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों वह है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह है हमारा अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1198 ईस्वी। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न जो है वह है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था?
इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा 25 जुलाई 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारण। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वह है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मण कुंड। अगला प्रश्न है बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाऊद खां करानी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 फरवरी 1921 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर हुआ है बिहार के विदेशी राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है भारत में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पन। अगला प्रश्न है गंगी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल गेहूँ मक्का। अगला प्रश्न है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कटिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मनाशा। अगला प्रश्न है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 94,163 वर्ग किमी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न चलते हैं। यह हमारा अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर के मध्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानिरा के नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इसका जो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को
किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास। अगला प्रश्न है बिहार की औसत वर्षा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 112 सेमी यानी 112 डिग्री। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है? वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 101 है। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, इधर है अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ दोस्तों हमारा अगला 82 नंबर प्रश्न कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब प्रकाशित किया गया? यानी कहा जा रहा है कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल जिला को कब स्थापित किया गया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2001 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243वें। अगला प्रश्न है किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद कानूनो। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुखिया। यह प्रश्न आपको याद रखना है, पूछ सकता है, हौला है लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थवेद। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यह है हमारा 92 नंबर प्रश्न बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 11 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 96 नंबर जो प्रश्न है वह है बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सॉरी बी होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे, इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है होम रूल हक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164। अगला जो प्रश्न है वह है राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य
कौन सा है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार को किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न 103 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कछारी मिट्टी। तो यह थे इस वीडियो के कुल 104 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।